यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा दृष्टि का भी मॉक टेस्ट यहाँ पर हुआ है, ओपन मॉक टेस्ट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो ओपन टेस्ट हमारा ये आपका हुआ था 29 दिसंबर को, राइट। 29 दिसंबर, जैसे कि कल यहाँ पर 29 दिसंबर डेट थी और कल यहाँ पर आपका जो ओपन टेस्ट था इसका दृष्टि का ये हुआ है, राइट। तो यहाँ से मैं आपको जो टेस्ट रहेगा इसके क्वेश्चन मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी का PDF जो रहेगा आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लोगे और मैं कुछ यहाँ से आपको करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते किस टाइप से क्वेश्चन पूछे। पहला आपका ये मॉक टेस्ट यहाँ पर था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके देखो, जो क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, राइट। जो इंग्लिश वाले हैं वो भी आप PDF डाउनलोड कर लोगे तो इंग्लिश से आप कवर कर पाओगे यहाँ से, राइट। तो मैं हिंदी से आपको यहाँ से करा देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। गुफा स्थल, चित्रमूर्ति, अजंता बोल रहा है यहाँ पर, कन्हेरी और एलिफेंटा में से कितनी युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। यहाँ जो पहला जो स्टेटमेंट बोला है अजंता गुफा, अजंता हमारे यहाँ पर है। अजंता जो हमारी महाराष्ट्र में स्थित है, इसकी जो गुफाएं हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और प्राचीन भारतीय कला एक जो उत्कृष्ट है उसका नमूना है, ठीक है। ये गुफाएं अपनी उत्कृष्ट बौद्ध जो चित्रकला है उसकी चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये अजंता गुफा में जो अपने उत्कृष्ट भित्ति चित्र थे उसके लिए जानी जाती थी। मुख्य रूप से बौद्ध और जातक जो कथा थी उसको भी दर्शाती थी, राइट। जातक कथा का एक हमारा मार्मिक दृश्य है जो मणासन अवस्था में राजकुमारी इसकी प्रसिद्ध चित्रकारी में से एक मानी जाती है, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। दूसरा कन्हेरी, कन्हेरी हमारे कहाँ है, मुंबई में कन्हेरी गुफा प्राचीन बौद्ध शैलकृत संरचना है, राइट। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी से पूर्व है, जिसमें मठ, स्तूप, शिलालेख और मूर्तियाँ जो हमारी जो हैं जो पूजा और शिक्षा को ध्यान में केंद्र करने के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। जो कन्हेरी की गुफाएं ये बौद्ध मठ परिसर है, इनमें प्रार्थना कक्ष, स्तूप, महायान, बौद्ध धर्म को दर्शाने के लिए जो मूर्तियां वो सम्मिलित हैं। एक प्रमुख मूर्ति में भगवान बुद्ध को धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में यहाँ पर दिखाया गया, ना कि त्रिमूर्ति शिव, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंटा, यहाँ एलिफेंटा बोला धर्म मुद्रा की जो बुद्ध है वो, ये यहाँ पर एलिफेंटा का यहाँ पर होगा और इसका यहाँ पर होगा, तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे नीचे गलत है, सिर्फ पहला करेक्ट है यहाँ पर हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। वह अद्वैत वेदांत के समर्थक थे जो आत्मा और ब्रह्मा की एक रूपता पर बल देते थे, राइट। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से एकदम करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने वैदिक दर्शन के प्रचार के लिए समस्त भारत में 4 मठ स्थापित किए, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। 4 मठ कौन कौन से, आपका दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, ठीक है, पूर्वी में आपका पुरी मठ और पश्चिम में द्वारका मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ, यहाँ पर जोशी मठ जिसको बोलते हैं, ये स्थापित किया था, तो हमारा सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र की यहाँ पर रचना की। तीसरा क्या, तीसरा गलत, क्योंकि योग सूत्र जो था इसको योग की परंपरा से जुड़े पुराने विद्वान जो हमारे पतंजलि थे उसको द्वारा लिखा, ना कि यहाँ पर आदि शंकराचार्य, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, 1 और 2 सी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 के अनुसार इस प्रकार का आपातकाल घोषित होने के होते ही निलंबन हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल हमारा 359 है, राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकार जैसे 20 और 21 को छोड़कर उसके प्रवर्तन को निलंबन करने का आदेश यहाँ पर जारी करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, अस्वीकृति के प्रस्ताव को लेकर को केवल लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, जबकि अनुमोदन के प्रस्ताव को संसद में दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि देखो अस्वीकृति के जो प्रस्ताव उसके लिए साधारण बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक की आवश्यकता होती है, जबकि अनुमोदन के प्रस्ताव के लिए विशेष बहुमत के लिए कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसका बहुमत का 2/3 की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है। पूछे कितने सही है, तो केवल 2 हमारा बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का, ठीक है। चौथा नंबर, चौथा क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रामप्पा मंदिर भगवान राम को समर्पित है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान यहाँ पर किया गया था। देखो काकतीय जो वंश है काफ़ी न्यूज़ में है, आपको याद रखना है इसके बारे में जो टॉपिक है, मैं कई बार क्वेश्चन पेपर में करा चुका हूँ काकतीय वंश को, ठीक है। तो आपको एक बार इसको हिस्ट्री में जाकर पढ़ लेना और, ठीक है। तो देखो सेकंड का क्या होगा, सेकंड हमारा करें, क्योंकि काकतीय जो वंश जो हमारा शासक है इसकी गणपति देव सेनापति जनरल रेचारला रुद्र के संरक्षण में 13वीं जो शताब्दी थी उसमें काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित ये स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मंदिर में पानी पर तैरने वाली ईंटों का उपयोग किया गया था जो उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों को यहाँ पर दर्शाता है, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पर सही है। पांचवा,
दिल्ली सल्तनत के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार सुधार आरंभ किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट इसका रहेगा ये करेक्ट है, सही था, क्योंकि बाजार जो हमारा नियंत्रण से अलाउद्दीन से रिलेटेड था। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण कर दिया था इसको। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में राजधानी दिल्ली को दौलताबाद, जो वर्तमान में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में अभी, ठीक है, वहाँ पर क्या स्थानांतरित कर दिया था। तो हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या था, पहला स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट था। तीसरा, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजवंश था जो अफगान मूल का था। ठीक है, पांचवा क्या होगा, पांचवा जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर हमारा हो जाएगा इसका तीनों सही है, तो 1 2 3 राइट। अगला देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग जो हमारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुसार ECI 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत है। वर्ष 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के साथ ये एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ये चयन समिति की 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर शामिल होते हैं। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ से स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की राष्ट्रपति द्वारा एक चयन की समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होता है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। सेकंड आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा, पूछ रहा कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है, डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख सकते हो ये। ठीक है, 7वें क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा 1976 में शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये बताना है, इसमें जो शामिल किए गए थे, हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा, एक तो समान न्याय को बढ़ावा देने का निःशुल्क कानूनी सहायता का जो अधिकार है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये इसका हो जाएगा, पहला यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर को यहाँ पर प्रदान करना। राइट, सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विकास हमारा आर्टिकल 39 में दिया हुआ है। अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करना। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट तीसरा जो रहेगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना ये इसमें नहीं शामिल किया गया है। राइट, अगला है और देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण समाधान करना और वनों के वन्यजीव संरक्षण की रक्षा करना, तो हमारा चौथा जो स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि आपका आर्टिकल 48A में दिया हुआ है। तो 3 हमारे करेक्ट है, 1 2 4। तो 1 2 4 हमारा आंसर कहाँ पे है, डी नंबर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मनसबदारी नामक एक पदानुक्रमित सैन्य एवं प्रशासनिक प्रणाली आरंभ की थी। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अकबर। ठीक है, 1571 में सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से संगठित करने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, विजयनगर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। मंदिरों के गोपुरम अलंकृत मूर्तियों से सुसज्जित यहाँ पर थे। राइट, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, मंदिर निर्माण में सिलखड़ी का उपयोग भी एक विशेषता यहाँ पर थी, यह विशेषता मानी जाती थी। तो सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नक्काशी चीज़ की सरलता और स्थापित के लिए ये सोप स्टोन का उपयोग यहाँ पर विजयनगर के मंदिरों में करते थे। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। कमल लोटस महल इंडो इस्लामिक वास्तुकला के प्रभाव का एक उदाहरण है। ठीक है, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हम्पी में लोटस महल एक मंडप जैसी संरचना भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य शैली के मिश्रण को दर्शाती है। तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। 10वां, वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है कि कौन से प्रावधान यहाँ पर शामिल थे इसमें। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, हिंसा में शामिल लोगों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला यहाँ से हमारे इसके गलत है, क्योंकि ब्रिटिश हिंसा में शामिल न होने वाले राजनीतिक कैदियों की रिहा करने को सत्याग्रही जो थे उसमें जब संपत्ति को वापस करने पर सहमत हो गए थे। ठीक है, तो पहला गलत होगा। शांतिपूर्ण गैर आक्रामक धरना प्रदर्शन की अनुमति। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, धरती गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारत में सुधार के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाओं से संबंधित अभियान चलाए थे, ठीक है, कौन सी प्रथाओं से अभियान जो संबंधित चलाए थे, तो यहाँ पर इन्होंने चलाया था, देखो कौन सा, एक तो विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, दूसरा था यहाँ से महिला शिक्षा, राइट, और महिलाओं के लिए संपत्ति उत्तराधिकार, ठीक है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएंगे, 11 नंबर के करेक्ट हो जाएंगे। 12 नंबर, निम्नलिखित में से स्थानीय पवनें, ठीक है, और यहाँ पर युग्म दिए तो आपको बताना है कौन से यहाँ पर सही से मेल कर रहे हैं। देखते हैं इसको 12 नंबर को। देखो पहला यहाँ पर है ब्रिक फिल्डर, ठीक है, पहला क्या होगा, ब्रिक फिल्डर आपका करेक्ट है। ये एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पवन है जो ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक हिस्सों में प्रवाहित होती है, जो विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, ठीक है। इसमें क्या है, एडिलेड जैसे शहर है यहाँ पर इससे शामिल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा लेवेचे, ये इस पे ना भूमध्यसागरीय तट लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि लेवेचे जो है तटीय समुद्र जो हमारी भूमध्यसागरीय स्पेन, वहाँ पे ये सहारा से निकलने वाली जो एक उष्णकटिबंधीय पवन है जो स्पेन के ऊपर से यहाँ पर प्रवाहित होती है, ये भी करेक्ट है। बर्ग क्या होगा, बर्ग पवन जिसका अर्थ है पर्वतीय पवन, एक उष्ण शुष्क और तीव्र पवन है जो दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक पठार के तट को आमतौर पर समकोण में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही हैं। आंसर कितने सही हैं, तो सभी युग्म सी। यहाँ से 13 क्वेश्चन है, विश्व की नदियाँ और जल विसर्जित यहाँ पर करती हैं कहाँ, वो बताना है, ठीक है। पहला है कोलोराडो, तो कोलोराडो देखो स्थान का है इसका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और कैलिफोर्निया की खाड़ी में यहाँ पर ये प्रवाहित होती है, राइट। तो पहला आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बोला है फ्लोरिडा की खाड़ी में। ओरिनोको, ठीक है, ओरिनोको जो आपका है ये स्थान का है दक्षिण अमेरिका में और कैरिबियन सागर में प्रवाहित होती है। तो ये सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड क्या होगा, करेक्ट है। तीसरा मेकांग, सियाम की खाड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो तीसरा जो है, तीसरा स्टेटमेंट में हमारा यहाँ से सही से मेलिस है, क्योंकि मेकांग जो है हमारा ये थाईलैंड की खाड़ी जिसे सियाम की खाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से करेक्ट है, तो केवल 2 युग्म बी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 14 नंबर, निम्नलिखित युग्म पर आपको विचार करना है, यूरोपीय शक्ति और भारत में प्रथम कारखाना, राइट। तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। पहला यहाँ से हमारा क्या होगा, पहला पुर्तगाली कोचीन में, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ से सही हो जाएगा। 1503 में कोचीन में अपना पहला व्यापारिक समझौता स्थापित किया था, ठीक है। अगला डच पांडिचेरी बोल रहा है, पहला यहाँ से करेक्ट है। डच यहाँ से बोल रहे हैं, डच पांडिचेरी दूसरा गलत हो, क्योंकि डच हमारी फैक्ट्री थी, ये मसूलीपट्टनम ना कि पांडिचेरी, गलत हो गया। फ्रेंच बोला है पुलिकट, ठीक है, तीसरा भी आपका गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे अपना सूरत में अपना अधिकार हुआ ना कि पुलिकट में, तो गलत हो गया। ब्रिटिश बोले मसूलीपट्टनम, ठीक है, चौथा सही है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे ये मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना 1611 में स्थापित किया था, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट है। 1 और 4 सही हैं, तो आंसर हमारे केवल 2 स्टेटमेंट से बी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले इंग्लिश का दिखा देता हूँ, जो इंग्लिश यहाँ पर है तो देख सकते हो क्वेश्चन। अगला है 15 नंबर, बिरसा मुंडा आंदोलन प्रयोजन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त करना था जिसका प्रयोजन था, ठीक है। तो 15 में हमारा जो पहला स्टेटमेंट रहेगा, इसका पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जमींदार जो साहूकार के नित्यानंद से जो जनजाति थी उसकी भूमि से मुक्त कराना चाहते थे, ठीक है। जनजाति जो सांस्कृतिक थी उसे धार्मिक प्रथाओं का संरक्षण भी प्राप्त था, ठीक है, और जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का यहाँ पर उन्मूलन भी करना था। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ से, हमारे तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं 15 नंबर के। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी स्टेटमेंट, इसका करेक्ट हो जाएगा 15 का, राइट। 16 नंबर देखते हैं यहाँ से। 16 नंबर है, भारत में बन्नी घास के मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित और भारत का सबसे बड़ा घास परितंत्र निर्मित करते हैं ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 का पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा कितना, ये देखो वर्तमान में पहले 3800 वर्ग किलोमीटर में थे, अभी वर्तमान में 2600 वर्ग किलोमीटर के रह गए हैं, ठीक है, याद रखना। अगर ये भी पूछ सकते हैं कि बन्नी घास के मैदान पहले की अपेक्षा बढ़े हैं, तो गलत है, पहले की अपेक्षा क्या है, कम हुए हैं। पहले 3800 थे, मतलब 3800 थे वर्ग किलोमीटर, अभी हैं 2600 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा बोला है, ये जो है ये सही है, ठीक है। बोला है कि जो हमारा कच्छ जिले में है, कच्छ और यहाँ पर सबसे बड़ा परितंत्र निर्मित करता है। ये चिरबत्ती या डांसिंग लाइट्स की घटना भारत में विभिन्न घास परितंत्र के समान रूप से देखी जाती है, राइट। सेकंड क्या, सेकंड गलत, क्योंकि चिरबत्ती या भूतिया रोशनी बन्नी घास के मैदान के रिजर्व के लिए अद्वितीय है और भारत के अन्य घास के मैदान के लिए आमतौर पर नहीं देखी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। मालधारी, रबाधारी और जाट बन्नी क्षेत्र में निवास करने वाले कुछ पशुधारक समुदाय हैं जो अपनी आजीविका के लिए यहाँ पर पशुचारण पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। चौथा भारत में घास के मैदानों की कुल क्षेत्रफल देश के कुल भूमि का 1/3 से यहाँ पर अधिक है, राइट।
चौथा आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये 24% भाग पर है, ठीक है, 24% भाग पर जो 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक यहाँ पर विस्तृत है। तो यहाँ पे चौथा यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, ए नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर है। 70 नंबर, यहाँ पे कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। उच्चतम लवणता उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है जो 20 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में केंद्रित होती है। पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय वाष्पीकरण अधिक होता है जबकि यहाँ पर इसका वर्षण कम होता है। यहाँ पे देखो उपोष्णकटिबंधीय के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर भी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट। तो आंसर हमारा A17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर है, मौद्रिक नीति उपकरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर लिखित और यहाँ पर विवरण दिए हुए हैं, ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पर रेपो रेट बोल रहा है, रेपो दर। पहला यहाँ पर क्या होगा? रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों की अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं पर 7-14 होकर के दिनों की न दीर्घकालिक अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हमारे यहाँ से ये बोला दीर्घकालिक, तो क्या होगा? पहला गलत हो जाएगा, है ना, दीर्घकालिक यहाँ पर नहीं होगा। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक के पास अधिक शेष निधि जमा करते हैं, ठीक है, ये जमा रखते हैं, राइट। तो क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये सही है, ठीक है, सेकंड सही होगा, पहला गलत होगा। तीसरा, बैंक रेट क्या होता है या बैंक दर क्या होता है? बैंक दर आपका जो है यह रेपो दर से अलग है जो अल्पकालिक ऋण लागू होती है, इसमें जो हमारी संपार्श्विक के रूप में प्रतिभूतियों की पुनः खरीद यहाँ पर शामिल होती है। तो तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथा बोला है आरक्षित नगदी CRR जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारा है जो आरक्षित नगदी अनुपात जो होता है CRR, ये बैंक की निवल मांग एवं देवताओं की जो अनुपात होती है उसमें रिजर्व बैंक के पास सिर्फ नगद के रूप में यहाँ पर बनाए रखता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्या बोला है इसने? नगदी क्या हो फिर चाहे वो नगदी हो या फिर मतलब कैश, तो ये कैश वैसे नहीं होता, सिर्फ नगदी के मतलब जो ऑनलाइन या फिर जो भी माध्यम होता है वो नहीं होता है। ये सिर्फ हमारा जो मैंने बताया आपको कि आरक्षित जो हमारा अनुपात होता है ये निवल मांग की समय देवताओं की जो अनुपात होता है उसमें रिजर्व बैंक के पास सिर्फ नगद के रूप में यहाँ पर बनाए रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि बैंक निकासी मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार रखते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट सही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका गलत लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हमारा गलत था और आपका पहला भी गलत था, ठीक है। आंसर क्या हुआ? 2 और 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 2 और 3, केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है 19, सरकारी बजट वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है कि इसे पूंजीगत व्यय यहाँ पर माना गया है, राइट। 19 में देखते हैं, यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट है, इसमें हम बोल रहे हैं ऋण पर ब्याज भुगतान, ठीक है। देखो ऋण पर ब्याज भुगतान होता है, इसे पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है, ब्याज भुगतान राजस्व का हिस्सा होता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, विदेशी सरकार को ऋण का पुनर्भुगतान, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है क्योंकि जो विदेशी सरकार है उसको दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान, इससे पूंजीगत व्यय हमको मान सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। राजमार्ग और रेलवे के निर्माण पर व्यय, राजमार्ग और रेलवे के निर्माण पर व्यय इसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। इस तरह के व्यय हमारे दीर्घकालिक और भौतिक जो संरचना होती है उस पर निर्माण होता है, तो ये भी करेक्ट है। 2 हमारे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही पूछा है, कौन सा सही है? क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप जरूर देख लो कि आपने सीधे से 2 देखा और 2-3 मार दिया, पूछा क्या सही है। अगर गलत पूछता तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 होता, ठीक है, सही पूछा तो 2-3। 90 नंबर है। उसके बाद इंग्लिश आप देख लेते हो क्वेश्चन क्या लिखे इंग्लिश में, इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो आप। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ना, तो जैसे मैं इंग्लिश का बता नहीं रहा हूँ आपको, तो इंग्लिश के जो भी हो आप स्क्रीनशॉट करके रख लो क्वेश्चन, और मैं आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ PDF जो रहेगा हाफ PDF में शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे। 20 क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक जो उधार है वो, पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी से प्राप्त अनुदान, इनमें से किसे पूंजीगत खाते में शामिल किया जाता है, राइट। देखो इसमें से जो पूंजीगत शामिल करते हैं, एक तो आपका शामिल होता है कौन सा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। दूसरा आपका होता है बाह्य वाणिज्यिक उधार, तीसरा पोर्टफोलियो निवेश, राइट। चौथा जो विदेशों से प्राप्त अनुदान होता है ये हमारा पूंजीगत खाते में नहीं शामिल करते हैं, ठीक है, राइट। तो हमारा ये विदेशों से प्राप्त हमारा नहीं शामिल करेंगे, तो ये जो होता है इसे पूंजीगत खाते में शामिल नहीं किया था। ये अनुदानों को समानता चालू खाते के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। किसको? विदेशी जो प्राप्त जो अनुदान होता है इसको चालू खाते में किया था, ठीक है। और क्योंकि इन्हें एक तरफा हस्तांतरण यहाँ पर माना था जिसमें देयताएं और परिसंपत्ति का निर्माण शामिल नहीं होता है, तो हमारा यहाँ से चौथा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तो B। 21 द्वीप और उनकी भौगोलिक स्थिति के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। यहाँ पे द्वीप दे रखे हैं और महासागर यहाँ पर सागर दे रखे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको 21 को। पहला बोला है गैगा
पागोस, ठीक है, गएगा पागोस जो हमारा समुद्र, ये समूह प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के तट पर लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? प्रशांत महासागर, ना कि बोला है हिंद महासागर। सेंट मार्टिन, ये बोला है अरब सागर। ठीक है, सेंट मार्टिन हमारा कहाँ होगा? सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में होगा, ना कि अरब सागर में। ये गलत हो गया। वानुआतू प्रशांत महासागर। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा सही है, क्योंकि वानुआतू हमारा पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक राष्ट्र है जिसमें द्वीपों की संख्या श्रृंखला शामिल होती है, जो फिजी से लगभग 800 किलोमीटर और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से 1700 किलोमीटर के पूर्व में स्थित है। ये करेक्ट है। आंसर हमारा सिर्फ एक सही है। कितने सही है? सम्मिलित है तो केवल एक। 22, मान लीजिए कि भारतीय रुपया लगातार मूल्य ह्रास हो रहा है और रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य को स्थिर करने के लिए क्या उपाय यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, देखो ये उपाय स्थिर करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकती है? ये करेगी जो रेपो दर है उसमें वृद्धि करेगी। ठीक है, और क्या है? और यहाँ से जो अमेरिकी डॉलर है उसको विक्रय के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, ये सामयिक तरल अनुपात जो SLR उसमें वृद्धि नहीं करेगी, राइट। जो हमारी सामयिक तरलता अनुपात है, ये रुपए के मूल्य को स्थिर करने का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है। आपको नोट करके आप नोट को चिपका लेना है अपनी दीवार में घर जहाँ पढ़ते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चन ने पूछा है वाला ये स्टेटमेंट, जो बहुत बार पूछा है कि जो हमारा भारतीय रुपये लगातार गिर रहा है तो उससे क्या यहाँ पर कौन सा उपाय सही हो सकता है। 2 उपाय सही है, तीसरा गलत है। तीसरा फिर से बता देता हूँ क्यों गलत है, क्योंकि जो SLR है हमारा, राइट, ये SLR होता है, ये मूल जो रुपए होते हैं उसको स्थिर करने का इसमें कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं होता है। ठीक है, SLR से तात्पर्य कि बैंक की जो निवल मांग है और समय देता है उसके उस अनुपात से हो जिसे सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों या स्वर्ण जो नकदी होती है उसमें निवेश किया जाना चाहिए। ठीक है, SLR में वृद्धि करने से घरेलू बाजार जो है उसमें तरलता कम हो जाती है। ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। ठीक है, और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी मुद्रा की जो दर है उस पर नहीं पड़ता है, या विदेशी जो पूंजी आकर्षित नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा ये गलत है और 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, 22 में तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 1 2। ठीक है, तीसरा गलत है। 23 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, के विशेष आहरण अधिकार SDR जो होता है उसमें आपको विचार करना है। ठीक है, SDR स्पेशल जो आपका ड्राइविंग रेट होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। इसमें बोल रहा है ये SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित हस्ती है जिसे IMF सदस्य द्वारा आधिकारिक रिजर्व के पूरक के रूप में बनाया गया था। ठीक है, 23 का हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि SDR स्वयं कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि ये क्या है? IMF सदस्य देशों की स्वतंत्र रूप से उपयोगी की जाने वाली मुद्राओं के रूप में दावा करती है। ठीक है, आप जो सोच लो कि यहाँ पर ये मुद्रा है तो गलत है। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। SDR का मूल्य केवल 5 प्रमुख मुद्राओं का एक बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये भी हमारा सही है, क्योंकि जो SDR है इसका मूल्य 5 प्रमुख जो मुद्रा है उसकी एक बास्केट रूप में जुड़ा, जैसे कि डॉलर। ठीक है, बता देता हूँ कौन कौन सा 5 कौन कौन सी है। अमेरिकी डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर साइंस का ये हो गया। ठीक है, और आपका क्या है? US डॉलर लिख सकते हो जिसको, यूरो EUR इसका साइन, मतलब यूरो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, और तीसरा क्या है? चीनी रेनमिनबी। ठीक है, चीनी रेनमिनबी ये लिख सकते हो, चीनी और रेनमिनबी ऐसे समझ सकते हो आप, CR। ठीक है, जापानी येन, जापानी J और जापानी येन JPY, 4 हो गए। उसके बाद कौन सा बचा? ब्रिटिश पाउंड। जो आपका बचा ब्रिटिश पाउंड वो हो जाएगा B से ब्रिटिश, आपका P से पाउंड। तो ये 5 जो हमारे ये इन मुद्राओं की भार की समीक्षा समय समय पर यहाँ पर जो हमारा IMF है उसके द्वारा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो सेकंड भी हमारा करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बातें से हो गई, सही हो गई यहाँ से। तीसरा देखते हैं, तीसरा भी दिया हुआ है, SDR का उपयोग देश के एक दूसरे के साथ व्यापार भुगतान निपटाने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा गलत, क्योंकि IMF द्वारा सुगम स्वैच्छिक व्यापार की व्यवस्था के माध्यम से उन्हें देशों के बीच स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की जो मुद्राएं होती हैं उनके लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ से तीसरा गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका एक गलत है, मतलब तीसरा गलत है यहाँ से, और 1 2 करेक्ट थे। तो आंसर हमारा 1 2 यहाँ से सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, 24 है, क्षेत्र दिए हैं, पर्वत शिखर दिए हैं और देश दिए हैं। ठीक है, कितने यहाँ पर मैच कर रहे हैं ये बताना है। ठीक है, देखते हैं 24 में। पहला यहाँ से बोल रहा है एंडीज, माउंट एकांगुआ और अर्जेंटीना, पहला यहाँ से करेक्ट है हमारा। ठीक है, दूसरा आल्पस, माउंट ब्लॉक, स्विट्जरलैंड, दूसरा भी हमारा यहाँ से क्या है? करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो UPPCS में इस बार पूछे गए थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट PCS क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपकी हेल्प करेंगे स्टेट PCS में भी, जितने भी PCS अभी आप दोगे वो। रॉकीज जैसे रॉकीज, माउंट एल्बर्ट और कनाडा। ठीक है, तीसरा क्या? तीसरा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो रॉकीज है हमारा ये माउंट एल्बर्ट कोलोराडो अमेरिका की जो रॉकी पर्वत है सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, और यहाँ से कनाडा नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 25,
विश्व भर में उल्लेखनीय मरुस्थल के संबंध निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। मरुस्थल दे रखे हैं और अवस्थिति दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। अटाकामा कहाँ होगा? चिली, यहाँ से पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा मोजावे मरुस्थल आपका यहाँ से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो हमारा दक्षिण अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका जो दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया, नेवादा, ठीक है, और एरिजोना, यूटा के कुछ भागों में सम्मिलित करता है। दक्षिण अमेरिका में नहीं होगा। लूट मरुस्थल ये क्या होगा? ये आपका दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है, ना कि इराक में। तो ये गलत हो जाएगा। सही कितने पूछा है? सही कितने सही हैं? तो आंसर हमारा 25 का केवल एक, ठीक है। 26 जीवों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सागरी जीवों पृथ्वी की सतह के 1/3 से भी कम क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं और इससे प्रवाल भित्तियां जो में शामिल होती हैं, ठीक है। 26 से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि सागरी बायोम जो है पृथ्वी की सतह की करीब 3/4 भाग को सम्मिलित करती हैं, जो सागरी बायोम के महासागर प्रवाल भित्तियों के ज्वलनमुख में शामिल होती हैं, ठीक है। तो हमारा पहला गलत है, 1/3 से भी कम बोला है, तो गलत हो जाएगा। वन जियोम वोम के बीच बोरियल वनों में सबसे उष्ण और आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी गलत है, क्योंकि जो बोरियल वन है, जो टाइगा बोल सकते हैं जिसको, उच्च स्थानों पर पाए जाते हैं और वन बायोम में सबसे शीत वायु तथा शुष्क परिस्थिति का अनुभव यहाँ पर करते हैं, जिससे हिमपात वर्षण का प्राथमिक रूप माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उष्ण आर्द्र जलवायु नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। तीसरा अल्पाइन टुंड्रा मुख्यतः अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अंटार्कटिक टुंड्रा में भिन्न तथा अत्यधिक ऊंचाई पर यहाँ पर पाया जाता है। तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्पाइन जो हमारा है ये उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि जो हमारा आर्कटिक टुंड्रा बोरियल है ये वनों के उत्तर पूर्व में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? पूछे कितने सही हैं? तो केवल 3। 26 से इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ से महासागरीय धाराओं के प्रभाव की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, कोरियोलिस बल के कारण गर्म धाराएं उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि कोरियोलिस बल समुद्री धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा आर्कटिक परिध्रुवी धारा ACC दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है तथा मुख्य रूप से अंटार्कटिका के आसपास प्रवाहित जो पश्चिमी पवनें हैं उसके द्वारा संचालित होती है। सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा हम्बोल्ट धारा जैसी ठंडी महासागरीय धाराएं शुष्कता को बढ़ाकर महाद्वीपों में पश्चिमी तटों के मरुस्थली को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। चौथा गल्फ स्ट्रीम और जो लेब्राडोर धारा है इसके मिलन से मत्स्य के क्षेत्र में समृद्ध में क्षेत्र में निर्मित होते हैं, और लेकिन बार बार आने वाले हरिकेन के कारण ये नौवहन संबंधी संकट भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चौथा भी हमारा करेक्ट है। तो 3 हमारे करेक्ट हैं, 2, 3 और 4, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा B, 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ से B नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ से 28 नंबर। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में खनिज उत्पादन, ठीक है, भारत में खनिज उत्पादन और संसाधन के वितरण के संबंध में आपको विचार करना है। भारत में केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश ही तांबे के उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 28 है। इसका पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट, सही बोल रहे हैं। दूसरा कर्नाटक भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो कुल उत्पादन का 90% से अधिक योगदान देता है, ठीक है। सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कितना परसेंट देता है? 93%, ठीक है। तो 90% से अधिक हो गया। अगला तीसरा है ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक और उसके बाद कर्नाटक छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा भारत बॉक्साइट और क्रोमाइड उत्पादन में आत्मनिर्भर है, राइट। चौथा क्या होगा? चौथा हमारा गलत है, क्योंकि भारत बॉक्साइट क्रोमाइड चूना पत्थर मैग्नेसाइट जो हमारे हैं उसके मैग्नीज गैस के यहाँ पर रूप में कई खनिज को यहाँ पर कमी करते हैं, तो हमारे ये गलत है। खनिज उत्पादन आत्मनिर्भर है, तो यहाँ पर उनकी खनिज की कमी है, उत्पादन में इनका आत्मनिर्भर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 3 हमारे सही है, 1, 2, 3 आंसर क्या हो जाएगा? C। अगला देखते हैं 29 नंबर। भारत में प्रमुख नकदी फसलों के खेती उत्पादन की संबंध निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है मध्य प्रदेश भारत में तिलहन का अग्रणी उत्पादक राज्य तथा कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली उत्पादन का लगभग आधा योगदान है, ये हमारा एकदम करेक्ट है, सही बात बोल रहे हैं। दूसरा रबड़ की खेती यद्यपि मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय फसल तथापि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय स्थितियों में भी उत्पादित की जाती है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन में अग्रणी है और जूट की खेती मुख्यतः रेतीली दोमट मृदा वाले क्षेत्र में की जाती है,
ठीक है, तीसरा आपका गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट सबसे बड़ा उत्पादक है। इस फसल के लिए बेहतर जो जल निकासी वाली जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, ना कि दोमट मृदा की, तो ये गलत हो गया। चौथा, गुजरात दक्कन के पठार की जो सुपवाहित काली कपास मृदा के कारण भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। ये सिर्फ हमारा तीसरा गलत था। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो तीसरा गलत है, तो 1, 2, 4 सही हो जाएंगे। सी नंबर। 30 नंबर है, निम्नलिखित पर आपको मदों पर आपको विचार करना है। मानव भोग के लिए अल्कोहल, ठीक है, विद्युत, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास किराया, इनमें से कितने मद माल एवं सेवा कर जो जीएसटी से छूट दी गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका, ये सभी चारों पर यहाँ पर छूट दी गई है इन पे। ठीक है, चारों पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। ठीक है, अगला देखते हैं 31। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की एक विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का मापन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 31 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आर्थिक उत्पादन की गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तु दोनों को मूल्य यहाँ पर शामिल होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अंतिम वस्तु जो होती है उत्पादन में इनपुट से रूप में उपयोग करते हैं, जो इनको बाहर रखा गया, क्योंकि उनका मूल्य पहले से ही अंतिम उत्पादों में शामिल होता है। दूसरा गलत हो जाएगा। स्थिर मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वास्तविक आर्थिक विकास को दर्शाती है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। पूछे कितने सही हैं, तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट हैं, बी। 31 हो गया, इसको देख लेते हैं इंग्लिश में भी। थर्टी टू यहाँ से निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। उपभोक्ता के प्रयोज्य आय में वृद्धि, बुनियादी ढांचे परियोजनाओं पर अधिक सरकारी व्यय, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी। इनमें से कितने कारक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार, जो कि उसमें से कौन से कारण जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण हो सकते हैं। ठीक है, कौन से हो सकते हैं, एक तो देखो पहला, दूसरा यहाँ पर बोरा अधिक सरकारी लक्ष्य व्यय, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी। तीसरा यहाँ से गलत है, जो कच्चे तेल हैं उसकी कीमतों में वृद्धि, यहाँ पर इसका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि कच्चे तेल में जो कीमत है ये वृद्धि से विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और परिवहन लागत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, उच्च इनपुट लागत का सामना करने के लिए उत्पादन की जो लागत है उसको उच्च कीमत के रूप में उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। ठीक है, जिससे क्या बढ़ी हुई मांग के लिए स्थान बढ़ी हुई उत्पादन की लागत प्रेरित यहाँ पर मुद्रास्फीति हो सकती है। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है इसका। 33 यहाँ से भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़ों को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इसका आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यहाँ पर प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि ये वार्षिक रिपोर्ट है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए यहाँ पर। ठीक है, इसको बेरोजगारी डेटा पर प्रदान करती है, जबकि त्रैमासिक बुलेटिन शहरी योजना जो रोजगार है ये प्रवृत्ति का ध्यान केंद्रित करते हैं इसको। तो यहाँ सेकंड हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड गलत होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका 33 का आंसर हमारा जिसका हो जाएगा केवल 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 34। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रारंभिक इन पर विचार करना है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO कंपनियों को प्राथमिक बाजार में जनता से प्रत्यक्ष धन के रूप में जुटाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका पहला सही है। दूसरा, शून्य कूपन बॉन्ड को उसके अंकित मूल्य की छूट पर बेचा जाता है और इन पर आवधिक ब्याज यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि शून्य कूपन बॉन्ड हमारा अंकित मूल्य पर छूट पर बेचा जाता है और इससे आवधिक जो ब्याज है वो प्राप्त नहीं होता है। वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित अल्पकालिक ऋण साधन है जो कंपनियों द्वारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा, ट्रेजरी बिल अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति हैं जो इस अस्थायी तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ पर जारी करता है, जिसकी परिपक्वता अवधि आमतौर पर 1 वर्ष से कम हो जाती है या कम होती है। ठीक है, चौथा भी हमारा सही है। चारों स्टेटमेंट हमारे क्या है, एकदम यहाँ से करेक्ट है। आंसर डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़ों को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इसका आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। जबकि
35 है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। पंचवर्षीय योजना और प्रमुख पहल फोकस क्षेत्र यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, देखते हैं इसको। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या बोला था, ये बोला है तीव्र औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, करेक्ट है। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी है, ये बोल रहा है गरीबी हटाओ और उन्मूलन, ठीक है। चौथी हमारा पर ये जो बोल रहा है ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना थी हमारा 1969 से 74 तक, ठीक है। इसमें हरित क्रांति की शुरुआत सफलता आधारित थी। जो तीसरी योजना के दौरान शुरू हुई जो उद्देश्य था उसको यहाँ पर समेकित करना और उच्च उपज वाली जो हमारी किस्म थी उसके बीजों को उर्वरक और बेहतर तरीके से सिंचाई को यहाँ पर बल दिया गया था, ना कि गरीबी हटाओ पर, तो गलत हो गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये बोल रहा है कि इस हरित क्रांति को प्रोत्साहन, ठीक है, तीसरा हमारा सही से मिले थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र सतत और समावेशी विकास, राइट, चौथा भी हमारा करेक्ट है। तो हमारे कितने 1 2 1 3 4 करेक्ट हैं, तो 3 स्टेटमेंट हमारे क्या है यहाँ से सही हो जाएंगे, ठीक है। सी 35 का हाँ ठीक है, 35 का सी होगा, ठीक है। 36 देखते हैं। चिकित्सा में हाल ही में प्रगति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेम सेल थेरेपी का अनुप्रयोग है, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी का अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो हमारा ल्यूकीमिया का उपचार, ये भी हमारा स्टेम सेल थेरेपी इसका उपचार हो सकता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के चोटों का उपचार, ये भी हमारा क्या है, एक स्टेम सेल थेरेपी का अनुप्रयोग हो सकता है। और अंग प्रत्यारोपण ये भी हो सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है 36 का। 37 अगस्त 2024 में किस भारतीय संस्थान ने क्वांटम कम्युनिकेशन मेजरमेंट और कंप्यूटिंग QCMC पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, जो हमारा यहाँ पर है IIT मद्रास है, उसके दौरान यहाँ पर ये किया गया था, ठीक है। तो इस टाइप से देखो 37 जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। इंग्लिश का भी दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन यहाँ पर 37 तक है इसके भी, वो भी ठीक है। तो 37 तक क्वेश्चन मैंने यहाँ से कर लिया है, राइट। उसके बाद जो रहेगा 38 नंबर से क्वेश्चन, उसका मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो PDF के माध्यम से आप 38 से लेके 100 तक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो और उसका मैं आंसर की जो रहेगा वो आंसर की आपको शेयर कर दूंगा, आंसर की प्लस आपका जो PDF रहेगा इस क्वेश्चन का 38 नंबर से, राइट, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, राइट। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। जो कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो नीचे, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा वहाँ पर PDF अगर नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और चैनल पे लिख सकते हो सर्च करने के लिए टेलीग्राम पर UPSC नॉलेज ट्रैक, ठीक है। तो वहाँ से आपको PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम में अभी मैं आधे से एक घंटे में PDF को डाल देता हूँ, राइट। कुछ डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो। बाकी देखो जो मेंटरशिप टेस्ट चल रहा है, एक दृष्टि का चल रहा है और एक अपना मैं खुद का UKT का चला रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों मेंटरशिप में आप क्वेश्चन आते रहते हैं डेली, वो आप यहाँ से करते रहते हो, मतलब नहीं कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। आप देख सकते हो एक बार उसको भी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।